हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो जो आपका अभी टीजीटी चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसका आपका क्या पेपर सॉल्यूशन है बायो का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, एम्ब्रियोनिक सैक, इसमें आपकी जो लेयर्स होती हैं, डेवलप फ्रॉम द योक सैक एंड स्टोर्स द यूरिनरी वेस्ट एंड हेल्प्स द न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। तो ये आपकी जो एलेंटोसिस होती है। देखो, अगर आपका ना पेपर डिफिकल्ट था, लेकिन अगर आप ऑप्शन से भी करोगे तो भी आपका हो रहा है। प्रोटोस्टोमिया आपका इससे रिलेटेड नहीं है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से। एक्रोजोम भी आपका रिलेटेड नहीं है, ह्यूमन स्पर्म से है। प्रोटोजोम भी नहीं है, माइक्रोमियर भी नहीं है, लेकिन एक ही यहाँ पे है जो आपका इससे रिलेट भी करता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, दैट इज एलेंटोसिस। फिर इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स, ये आपके जो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स है जिसमें इलेक्ट्रिकल ईल, टॉर्पीडो, ये सब हमने पढ़े हैं, दैट इज इलास्मोब्रेंकाई। फिर है मेमेलियन हेयर। अभी इसमें आपका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, या तो इसका हो सकता है क्योंकि इसके ना आपके एंसेस्टर अलग हैं, तो हेट्रोलोगस, क्योंकि इसके फिर आपके क्योंकि जो इंसेक्ट के हेयर हैं वो भी बिल्कुल अलग होते हैं मेमेलियन हेयर से, क्योंकि ये थोड़े शार्प और सीटे प्रेजेंट होते हैं। तो इसका हेट्रोलोगस हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, बट ये डाउटफुल है। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोड्स के लिए कौन सा आपका, जो इंसेक्ट्स के लिए मेनली यहाँ पे आर्थ्रोपोड दिया है, इंसेक्ट्स के लिए यहाँ पे कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट है जो उनको मतलब बायो इंसेक्ट्स को टारगेट करता है। तो इंसेक्ट्स को टारगेट करेगा, लेकिन प्लांट, बर्ड, फिशेज, इन सबको हार्म नहीं करेगा। तो बैक्यूलो वायरस यहाँ पे होता है। ये भी आप कर सकते थे। बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, आपका बीटी कॉटन, ये सब बायोटेक से रिलेटेड था। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ये भी फंजाई से रिलेटेड हो गया। बेसिलस सबटिलिस भी बैक्टीरिया, लेकिन ये वाला था आपका यहाँ पे। मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स ऑफ बी, अब हमें बीज में पता है कि एक आपकी क्वीन भी होती है, बाकी वर्कर भी होती हैं। वर्कर भी सारा काम करती हैं और फिर इसको सिर्फ नेक्टर मिलता है, मतलब ये क्वीन भी होती है। ठीक है, ये अकेली क्या होती है, फर्टाइल होगी। तो ये बिहेवियर क्या शो करता है, ये ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर होता है। ठीक है, मतलब दूसरे का भला करना। ग्राम पॉजिटिव ये बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहाँ गया, ये सीरीज में नहीं लगे हैं क्योंकि जैसे मेरे को मिले मैंने उसी तरीके से लगा दिए। बुध ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, आपके दो बैक्टीरिया होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जिनमें आपके पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का डिफरेंस रहता है। कुछ सर्टेन ऑटो इंड्यूसर इंड्यूस करते हैं, और इसमें पूछा है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो कौन सा ऑटो इंड्यूसर प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज एन एसेटाइल एल होमोसिरेन। फिर है एनाफेज के अंदर, आपका एनसीईआरटी में तो आपकी ये शेप दी है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि जब वो एनाफेज में आपके जो सेंट्रोमियर्स हैं अपने सेंट्रोमियर की तरफ चले जाते हैं क्रोमेटिड्स, तो उस शेप को बोलते हैं एम्फीएस्टर, हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड आपके इक्वली चले जाते हैं। इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिसिस, ये हमने RH इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर देखा था, जब फीमेल RH नेगेटिव होती है और RH पॉजिटिव मेल होता है। फिर आपको एक ग्राफ दिया है इकोटोन, जिसमें आपसे पूछा है एक एक्सिस दे दिया जिसपे इकोटोन का डिस्टेंस दिया है, और फिर कुछ नंबर ऑफ स्पीसीज दिया, और यहाँ पे देख रहे हैं हम ग्रेजुअल एक इंक्रीज हो रहा है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आपका बी ऑप्शन में आपका दिया है ग्रेजुअल इंक्रीज हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का, सीजोसिलोम इज फिल्ड विद ब्लड। इसमें हम देखेंगे जब ये कॉकरोच वगैरह ये सब होते हैं, इनका ब्लड होता है वो रेड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सीजोसिलोम प्रेजेंट होती है, तो इनके ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हीमोसील। फाइटोमेस्टिगोफोरा में रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ, इसका देखो डाउटफुल है क्योंकि मेनली स्टार्च होता है, तो स्टार्च हम कार्बोहाइड्रेट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अडल्ट कोरल्स एंड सी एनिमोन्स, ये आपकी कौन सी फॉर्म होती है, यहाँ पे ये पूछा है, ये मेड्यूसा फॉर्म होती है या पॉलिप फॉर्म होती है, तो ये आपकी पॉलिप फॉर्म होती है।
न्यूरोट्रांसमीटर प्लेज अ रोल इन ब्रेन फंक्शन। आपका कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो मेमोरी, बॉडी फंक्शन, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है? तो एसिटल कोलाइन। न्यूमरस सेल्स विद इन टिश्यू फॉर्म अ जंक्शन विद ईच अदर। जब सेल्स अपने आपस में दो जंक्शन बनाते हैं इसको सेल जंक्शन बोलते हैं, और जब बिल्कुल पास पास होते हैं ये होता है टाइट जंक्शन। अब जो ये टाइट जंक्शंस आपके जो बनते हैं, ये जो सेल सेल आपस में चिपकी, सेल सेल ब्लॉकिंग हुई, यहाँ पे कौन से प्रोटीन होते हैं? दो, क्लोडिन और ओक्यूलिडिन। दोबारा फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है? देखो, स्टीनो हेलाइन। स्टीनो का मतलब क्या होता है? नैरो। हेलाइन मतलब सॉल्ट, तो जो नैरो रेंज ऑफ सेलेनिटी टॉलरेट करेंगे। यूरो मतलब जो वाइड रेंज, तो वाइड रेंज ऑफ सेलेनिटी जो टॉलरेट करेंगे। फर्स्ट सेकंड राइट है। फिर है ओस्मो रेगुलेटर। ओस्मो मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, मतलब हमारा इंटरनल एक तरीके से बॉडी की, तो रेगुलेट जो कर पाएंगे, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाएंगे। विच रेगुलेट देयर ऑस्मोटिक एक्टिवली विद सराउंड, इन्वायरमेंट के साथ नहीं, अपनी इंटरनल जो रेगुलेट कर पाते हैं, जैसे हम रेगुलेटर्स हैं। और कन्फर्मर्स वो होते हैं जो बाहर सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ रेगुलेट कर पाए। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन। फिर है एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। जब आपकी 3 लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तो इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। टेक्सोन दैट इंक्लूड्स अ कॉमन एंसेस्टर, जिनके एंसेस्टर कॉमन है और जो स्पीसीज सारी वहीं से डिसेंड हुई होती है, तो इनको हम बोलते हैं क्लैड। फिर आपसे हायरार्की पूछी है लिविंग बींग्स की। तो देखो, सबसे छोटा हर चीज़, हम अगर आप मैटर भी पढ़ा है तो आप में एटम ही होती है। तो एटमिक एक में दिया है, तो एटम के बाद फिर एटम कंबाइन होकर आपका मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर आपके सेल बनते हैं, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर कोई इंडिविजुअल बनता है। Which of the following statement accurately describes the role of calcium in skeletal muscle? हमें पता है skeletal muscle जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या रिलैक्स होती है, उसमें हमारे 2 प्रोटीन होते हैं, एक्टिन, मायोसिन। ये एक्टिन में क्या होता है? आपका ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है हेड के ऊपर, जो मतलब शुरू में मास्क होता है, ठीक है, जो मायोसिन उस पर बाइंड नहीं कर पाता। तो कैल्शियम क्या करता है? उस ट्रोपोनिन को हटाएगा, जिसकी वजह से एक्टिन फ्री हो जाएगा और मायोसिन हेड बाइंड कर जाएगा। तो कैल्शियम का रोल होता है ट्रोपोनिन पे बाइंड करना, ठीक है, ताकि क्रॉस ब्रिज बन सके एक्टिन और मायोसिन के बीच में। फिर है अ टिपिकल हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ अ स्ट्रोक वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? आपका जो हार्ट होता है, जो आपकी सेमी इससे पल्मोनरी आर्टरी से आपकी जो वॉल्यूम जाती है वेंट्रिकल से, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और जितना हमारा कार्डिक आउटपुट होगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारी हार्ट बीट से, तो ये होता है आपका 5-6 लीटर। सारे चार वही पेजेस आ गए, एसिटल का लाइन, ये भी कर लिया क्या? नहीं, ये नहीं किया है। देखो, ये वाला क्वेश्चन भी डाउटफुल है, इसको भी मैं आपका छोड़ती हूँ। फिर ये है आपका डैश सीक्वेंस इज अ राइबोसोमल बाइंडिंग साइट इन अ बैक्टीरियल एंड आर्कियल मैसेंजर आरएनए। जहाँ पे आपका क्या होगा, 8 बेस स्ट्रीम अपस्ट्रीम पे कौन सी सीक्वेंस है जहाँ पे राइबोसोम बाइंड करेगा? तो वो होती है आपकी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। एलोजाइम मार्कर्स आर टाइप 1 मार्कर्स। ये आपके टाइप 1 मार्कर हैं जो आइडेंटिफाई करेंगे जेनेटिक वेरिएशन एट द लेवल ऑफ एंजाइम्स दैट आर। कौन से लेवल पे ये करते हैं? वैसे ये उन पे करते हैं जो ऑलरेडी नोन चीज़ें होती हैं, नोन मतलब जो अननोन होंगी ना, उन पे नहीं करेंगे। तो जो आपकी मेनली नोन होती हैं ना, वो ये होती हैं डायरेक्टली एनकोडेड बाय डीएनए।
जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसमें कुछ एरर्स आते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जिसमें एरर्स आ गए तो प्रूफ रीडिंग की जाती है, जिसकी वजह से फिर वो प्रूफ रीडिंग करेंगे तो जो भी एरर्स होंगे उनको हटा दिया जाता है। तो प्रूफ रीडिंग में हमारी जो मेन हेल्प करती है दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे हेल्प करेगी, और यहाँ पे हमारी हेल्प करती हैं, ये भी करती हैं। ठीक है, जब मिसमैच पेयर्स को हटाने में। फिर है कोलेस्ट्रॉल इज अ की कंपोनेंट फॉर मेकिंग। कोलेस्ट्रॉल आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट है, पर यहाँ पे पूछा है कि किसको बनाने में, तो ये बाइल सॉल्ट्स को बनाने में हेल्प करता है। और हिंट क्या दी है, क्योंकि बाइल सॉल्ट्स हमारे हेल्प करते हैं फैट और एब्जॉर्ब वाइटामिन्स में। कौन सा साइंटिस्ट है जो क्लासिफाई किया जिसने प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल स्टडीज ऑफ स्पेसिमेन। ओरिजिनल मतलब नेचुरल स्टडीज के बेस पे, तो नेचुरल किसने दी थी, बेंथम एंड हुकर ने। बैरोफाइलिक प्रोकैरियोट्स, बैरो का मतलब जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा, तो जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, बहुत डीप इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो जो डीप मेराइन सेडिमेंट्स हैं वहाँ पे जो ग्रो करेंगे प्रोकैरियोट्स, उनको हम बोलेंगे बैरोफिलिक। मोस्ट फैटी एसिड्स आर इवन चेन्ड, मोस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि जो बट सम हैव ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड रेफर टू एज ऑड फैटी एसिड OCFA। विच ऑफ द फॉलोइंग OCFA, ये हो गया आपका OCFA, जिसमें ओड चेन फैटी एसिड होते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में कौन सा होता है, मेनली आपका पेंटाडेकानोइक। लिनोलेनिक आपका प्लांट वाली जो चीज़ें होती है उनमें मेनली प्रेजेंट होता है, डेयरी वाली में पेंटाडेकानोइक। फिर आपके ये मैच द फॉलोइंग है। पहला है द मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन्स और बैक्टीरियल सेल वॉल। तो मेनली जो बैक्टीरियल सेल वॉल और प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है दैट इज एलानिन। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूटामिन भी होता है बट एलानिन होता है, तो पी का 4। अब पी का 4 आपका एक ही ऑप्शन में, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, या फिर आप इससे भी कर सकते हो, जैसे ऑक्सिन वाला तो सबने पढ़ा है, ट्रिप्टोफैन होता है। ठीक है, प्रो ड्रग आपकी होती है एलानिन, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन required for catalytic activity of some enzymes, important for light stage of photosynthesis, mainly for the transport between water and the final electron। तो यहाँ पे आयरन कंटेनिंग प्रोटीन जो आपका इस तरीके से लाइट स्टेज में भी प्रेजेंट होता है दैट इज फेरोडॉक्सिन। सेलुलर सेनेसेंस, ठीक है, सेल्स की डेथ एक कंडीशन है जहाँ पे कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेबल सेल साइकिल अरेस्ट, जब सेल साइकिल अरेस्ट हो जाए। ड्यूरिंग द सेनेसेंस ऑल द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिक्लाइंस, जब सेनेसेंस होगी यानी सेल्स की डेथ होगी तो आपके सारे प्रोसेसेस हैं वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, चेंजेस आएंगे और सेल की डेथ हो जाएगी। एक रैपिड फेज ऑफ सेनेसेंस इन होल प्लांट इज द साइमल्टेनियस डीजनरेशन ऑफ यंग एंड ओल्ड लीफ। एक रैपिड फेज प्लांट्स में क्या होता है, जो यंग और ओल्ड लीफ होती है ना वो सारी भी डीजनरेट हो जाती हैं। तो इसके अंदर आपसे ये पूछा है कि विच क्लोरोफिल एंजाइम, कौन सी क्लोरोफिल की एंजाइम है जो ये सब कैलकुलेट करेगी कि किस डिग्री पे सेनेसेंस होगा। तो जो ग्लोब्यूल्स होती है, देखो ये दो तो आप वैसे भी कट कर सकते थे यहाँ पे, और ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, ये भी हमारी इससे ग्लाइकोलाइसिस वगैरह से रिलेटेड है, तो प्लास्टोग्लोब्यूल्स। यहाँ पे आपसे कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पूछा है। इसको लास्ट में करेंगे, इसका टेढ़ा कर लूँगी मैं इसको। फिर अगेन आपसे स्ट्रक्चर्स पूछे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन करते हैं पहले। इन ब्रायोफाइट्स द डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज इनटू स्पेशलाइज्ड चैम्बर्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट लूजिंग मच वाटर विदाउट बीइंग एक्सपोज टू लाइट अकर्स थ्रू। अब यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के अंदर पूछा है कि जो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ हैं वो स्पेसिफिक चैम्बर्स में हो जाते हैं, तो इसका मेन आंसर एयर पोर्स है, बट फिर भी ये डाउटफुल है। फिर आपसे पूछा है कि कैसा कौन सा प्लांट है जो इंडिकेटर ऑफ गोल्ड है, तो मेन जो इंडिकेटर ऑफ गोल्ड होते हैं हॉर्सटेल्स होते हैं, तो इसमें इक्विसिटम हो जाएगा आपका।
फिर पूछा है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनी आयंस इज एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। जो आपका स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट होता है उसमें यहाँ पे आपका मेम्ब्रेन के अक्रॉस आपका आयंस का एक्सचेंज होता है। तो कुछ ऐसे आयन चैनल्स होते हैं जो गेटेड होते हैं। तो दो हमने पढ़े थे, वोल्टेज और लिगेंड गेटेड। तो जो आपके सेकेंडरी मैसेंजर से होते हैं दैट आर लिगेंड गेटेड। ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, जब आपका स्पर्म फॉर्म हो रहा है, विच ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर सराउंड द, जब स्पर्म इलोंगेट हो रहा है तो एक्रोसोम के अंदर आपका जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है दैट इज मैनकीट। पर कहीं कहीं पे आपको एक्रोसोम भी दिया मिलेगा बट मैनकीट होता है। इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के इमीडिएटली बाद आपका कौन सा पहला स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल चेंज होता है? तो उसमें आपका न्यू जीन ट्रांसक्रिप्शन भी और ये इन दोनों में आपका कन्फ्यूज़न है। ठीक है, मेनली इसका ये रहेगा कि ए ऑप्शन रहे। फिर है इन मैमेलियन सेल्स देयर इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर अराउंड द एग। एग के अराउंड जो ट्रांसपेरेंट लेयर है दैट इज जोना प्लेस्यूडा। फिर आपका मदर ऑफ पर्ल, पर्ल ऑयस्टर आपका होता है पिंकटार। फिर पूछा है कि सेलुलोज है ना, वो आपका एक नेचुरल पॉलीमर है जो एक्सट्रैक्ट होता है प्लांट के टिश्यू से। पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेनली बैक्टीरिया जो रिलीज करते हैं। तो उसका आंसर है आपका ग्लूकोनो एसिटोबैक्टर हेंसेनी। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ स्पर्म सर्वाइवल। जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसमें जो स्पर्म है वो सबसे कम टाइम किसके सर्वाइव कर पाते हैं? दैट इज रैट। बैट के सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर है कैलस स्ट्रक्चर, कैलस कल्चर। जो कैलस क्या होते हैं? जो आपके मतलब एकदम से ज़्यादा ग्रोथ जो होती है, दैट डो नॉट स्टेम फ्रॉम चेंजेस इन डीएनए विद इन द सेम कल्चर। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रिएशन। इन एन इकोसिस्टम व्हेन द एनर्जी फ्लो कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। जब आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक क्या, जो भी आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको जब डिग्रेड किया जाता है तो ऑर्गेनिक मैटर ही वो डिग्रेड कर रहे हैं। तो इस हमारी इस वाली फूड चेन को हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। फिर साइंटिस्ट ऑफ कैरो एग्रीकल्चर जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव जेनेटिकली मॉडिफाइड विच फूड क्रॉप टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन नोन एज HBsAg। जो आपका यहाँ पे ये पूछा है कि कौन सी क्रॉप है जो यूज़ होगी हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन में। तो जो मेज़ होती है वो यूज़ होती है। फिर है सिल्वर नैनो पार्टिकल्स synthesized by using Bacillus brevis have recently demonstrated remarkable antimicrobial property against। जो Bacillus brevis के जो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स बने हैं वो किसके अगेंस्ट हैं? आपके स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और सैल्मोनेला टाइफी। ग्रीन मफलर, ये क्वेश्चन आपका एक बार एचटेट में भी आया है। ग्रीन मफलर इज अ स्कीम अंडर ग्रीन इंडियन मिशन लॉन्च इन 2017, जो आपका किससे रिलेटेड है? नॉइज पोल्यूशन से। विच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज टू एस्टिमेट द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉन्ड। देखो पॉन्ड की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे चेक करेंगे? जो भी है उसके अंदर आपका पॉन्ड के अंदर पानी प्रेजेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। अब जितनी ऑक्सीजन आपकी रिलीज होगी उससे हम पता लगा सकते हैं, मेन जो मेथड होता है। और उसके अलावा अगर कोई सेकंड मेथड पूछा जाता तो आपका CO2 यूटिलाइज होता, लेकिन मेन जो मेथड होता है दैट इज ऑक्सीजन रिलीज। इन प्लांट जोग्राफी, अ जोग्राफिकल एरिया विद अ रिलेटिवली यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। प्लांट स्पीसीज की यूनिफॉर्म कंपोजिशन। देखो यहाँ भी आप ऑप्शन से कर सकते थे। देखो साइड का फाइटो तो तीनों में गिवन, चारों में गिवन है। फाइटो तो प्लांट से रिलेटेड है, साइड तो किल से हो गया, क्रोम कलर से, सेंट्रिक सेंटर में प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है रिलेटिवली यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो दैट इज फाइटोकोरियन। क्रॉस पॉलिनेशन प्रेजेंट्स बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं, डिसएडवांटेज भी होती हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। इट कैन फेल टू अकर ड्यू टू डिस्टेंस। हाँ, अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है।
लेस इकोनॉमिकल बिकॉज प्लांट मस्ट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। हाँ, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन क्रॉस पॉलिनेशन में इसको हम देखेंगे। इट ऑफन रिजल्ट्स इन हायर क्रॉप यील्ड, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, रिकम्बिनेज होगा तो इसमें हाई क्रॉप यील्ड होगी। इट अकर एक्सक्लूसिवली इन मोनोशियस फ्लावर। नहीं, मोनोशियस में तो आपका ऑटोगैमी हो जाएगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन डाउटफुल है, इसको भी मैं बाद में देखूंगी। Dash is a site-specific recombinase technology used to carry out deletion, insertion, translocation and inversion at specific site in DNA. कौन सी site-specific recombinant DNA टेक्नोलॉजी है ये? Krellox recombination. Permeability of cytoplasmic membrane is influenced by cation and anion of the medium with which they are in contact. नेम द एनाइन जो इंक्रीज करेगा परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। तो कैल्शियम, जैसे कैल्शियम आपका काफ़ी जगह रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पिंडल फाइबर्स में भी, फिर आपकी कैल्शियम पेक्टेट भी मिडल लैमेला बनती है, तो इसके लिए कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन भी आपने काफ़ी बार किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर कौन सी एंजाइम प्रेजेंट है। तो एटीपी सिंथेटेज होती है और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये सब आपकी प्रेजेंट होंगी। अगेन बड़ा क्वेश्चन आ गया, फिर आपसे पूछा है, इसमें भी आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। देखो, पहला है बायोलिस्टिक। तो बायोलिस्टिक देखो, ज्वाइन ओकाजो की फ्रैगमेंट, तो ओकाजो की फ्रैगमेंट्स तो कौन ज्वाइन करेगी? डीएनए लाइगेज। तो क्यू का हो जाएगा 1। तो क्यू का 1 भी आपका एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। हाउ डज एक्टोसिरेंजोन कॉन्ट्रीब्यूट टू एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो जो एक्टोसिरेंजोन होती है आपकी, ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में? तो ये इंड्यूस करती है विर जीन्स की एक्सप्रेशन को। सर्कुलर प्लाज्मिड विद द सेंट्रोमियर sequence replicate and segregate during yeast cell division. However, if a restriction endonuclease cut the plasmid, इसमें आपको बोला गया है जो सर्कुलर प्लाज्मिड्स होते हैं उसकी जो सेंट्रोमियर सीक्वेंस है इसको रेप्लिकेट करेंगे और सेग्रीगेट कर देंगे ये सेल डिवीज़न में। अब बाद में जब इसको हम कट करके जब इसको लीनियर बनाएंगे, कहाँ गया, लीनियर क्रोमोसोम बनाएंगे, तो उसमें ये पूछा है कि उसकी स्टेबिलिटी को रीस्टोर करने के लिए कौन सी अप्रोच होगी। तो यहाँ पे हम जो अप्रोच यूज़ करेंगे दैट इज़ इनकॉर्पोरेट कर देंगे टीलोमियर सीक्वेंस को एट द प्लाज्मिड एंड। ठीक है, उससे हम पता लगा पाएंगे कि जो लीनियर सीक्वेंस हमने बनाई थी वो कितनी सक्सेसफुल है। प्लांट हार्मोन विच प्रमोट्स द एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीफ एंड फ्रूट। सो ये मेनली ऑक्सिन होता है, लेकिन ऑक्सिन का इसमें दिया है IAA होता है IBA, तो IBA हम इसमें मान लेंगे। देखो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में हमने डेकानोइक एसिड पढ़ा था, यहाँ पे प्लांट ऑयल्स में पूछा है, तो प्लांट ऑयल्स में आपका प्रेजेंट होता है लिनोइक एसिड। ट्रांसजेनिक कॉटन प्रोडक्शन रेजिस्टेंट टू लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट इन्वॉल्व यूजिंग अ जीन दैट प्रोड्यूस टॉक्सिन। ये हमने आइसोलेट किए थे बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से। फोर्टी 44 है एरियल रूट्स। अब एरियल रूट्स आपके यहाँ पे कौन सी होती हैं? पहला ऑप्शन हम देख लेंगे, या फिर हम यहाँ से ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, मॉडिफाई एडजस्ट इट टू कॉन्ट्रैक्ट और स्वेल अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ द सॉइल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिल्क। यहाँ पे मॉडिफाई और एडजस्टमेंट की बात की हुई है, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स हैं आपकी जो मॉडिफाई करेंगी, तो आर का हो जाएगा 1, आर का हो जाएगा 1। एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रीदिंग रूट्स आपके जो न्यूमेटोफोर्स होती है, एरियल रूट जिसमें आ जाएंगी प्रॉप रूट, स्टिल रूट, ये सब रूट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल एग्जिबिट टोटियोपोटेंसी। तो मेरिस्टम सेल्स ही होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है।
क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं. इन वुडी प्लांट्स ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और इन्फेक्शन outgrowth occurs on parenchymatous cells of xylem vessel as protection from decay in heartwood is called, इसको हम बोलते हैं टाइलोसिस. टॉल प्लांट है विद द रेड सीड्स, ठीक है, जिसके रेड सीड्स हैं, उसमें ना दोनों ही डोमिनेंट आपकी जीन्स हैं और वो क्रॉस कर दी एक ड्वार्फ प्लांट के साथ, ठीक है, और फिर इनका क्रॉस कराया तो जो प्रोजेनी आई है वो बिल्कुल सेम आई है. तो यहाँ पे आपसे पेरेंट्स पूछे हैं तो दैट आर TTRR. अब हमारे 2 क्वेश्चन थे जो मैं बोल रही थी. हो गया ना? हो गया. तो ये था, ये था. करते हैं. इसमें भी आपको मैच करना था. अगर इनके हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जो इरिथ्रोबिलिन, ये सब आपके चारों में थोड़ा थोड़ा ही मतलब डिफरेंस है. तो इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा दैट इज़ बी ऑप्शन. ठीक है. तो इसमें हो गया आपका ऑप्शन. फिर एक हमारा ये था. द क्रिटिकल फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट is to provide structure for attaching the phosphate and nitrogenous base and create a stable backbone for the nucleic acid molecule. stable backbone बनेगी. तो यहाँ पे पूछा है कि structural formula of carbohydrate, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें तो 6 कार्बन भी प्रेजेंट नहीं है. फिर ऐसा ही होता है बट उसमें सेकंड पे OH होता है और इसमें 6 कार्बन भी प्रेजेंट नहीं है. फिर ये भी नहीं होगा. तो ये वाला हमारा देखो, इसमें अगर आप वैसे भी देखोगे तो इसमें 6 कार्बन भी प्रेजेंट है. तो हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. और कौन सा छोड़ा था? तो आपका यहाँ पे पूरा हो गया है. और कोई नहीं बचा था. ये 2 ही थे जो हमने नहीं किए. तो ये आपका पेपर का डिस्कशन हो गया है. आपके 1-2 थे जिन पे मेरे को डाउट था, तो मैंने उनकी श्योरिटी से आपको आंसर नहीं बताए हैं. ठीक है. पेपर आपका ना कुछ मतलब थोड़ा सा टफ लेवल का ही रहा था, तो आपकी कट ऑफ इस तरीके से कम ही जाएगी. ठीक है. ज़्यादातर बायो आपकी थोड़ी सी एडवांस लेवल की आई हुई थी, मतलब कुछ आपकी PGT की थी और कुछ PGT से भी थोड़ी सी एडवांस आई हुई थी. TGT के टाइप का तो इतना कुछ खास आया नहीं हुआ था. तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम का सॉल्यूशन रहेगा. ओके, थैंक यू.